1600 करोड़, 2000 करोड़, 2400 करोड़, 3000 करोड़ और कभी कभी तो सीधा 4000 करोड़ रुपए। नहीं, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है और ना ही ये कोई स्कैम है और ना ही फ्यूचर का पेट्रोल प्राइस। ये वो नंबर है जो हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स अपनी मूवीज की बजट की शीट पे लिखते हैं। वेल, इंडिया सेड अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्योंकि अब 4000 करोड़ रुपए अवेंजर्स डूम्सडे का ही बजट नहीं है, ये बजट है हमारी अपनी रामायण का। और सिर्फ रामायण का ही नहीं, एस राजामौली की नेक्स्ट, प्रभास की स्पिरिट, शाहरुख खान की किंग और अल्लू अर्जुन का नेक्स्ट साई-फाई प्रोजेक्ट। वी आर ऑफिशियली एंटरिंग द 1000 करोड़ बजट क्लब। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बजट तो आ गया है और स्केल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पर क्या हम ग्लोबल लेवल पे बॉक्स ऑफिस रिकवरी कर पाएंगे? चलिए इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे साल को। सबसे पहले हम बात करेंगे उस डिफरेंस की जो सिर्फ करेंसी कन्वर्जन का नहीं है, वो डिफरेंस है माइंडसेट का, एग्जीक्यूशन का और बजट के डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों हॉलीवुड अपनी मूवीज़ पे 3000 करोड़ रुपए भी खर्च करता है तो वो सेंस बनाता है, और इंडियन मूवीज़ 500, 600 या 700 करोड़ के बजट पे जो अभी तक बनी है वो ब्रेक इवन भी नहीं कर पाती है। लेट्स डिकोड बिजनेस ऑफ ब्लॉकबस्टर्स एंड लुक एट सम डेटा। अभी रिसेंटली मुफासा द लायन किंग आई थी, उसका बजट था $200 मिलियन, इंडियन करेंसी में 1600 करोड़। ग्लेडिएटर 2 2100 करोड़। अवेंजर्स एंड गेम का बजट 3000 से 3500 करोड़ के बीच। और रिसेंटली अवेटार फायर एंड ऐश जो अभी रिलीज हुई है उसका रिपोर्टेड बजट है 4000 करोड़ रुपए। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म कल्कि 2898 AD, RRR, ब्रह्मास्त्र, इन मूवीज का बजट 400 से 700 करोड़ के बीच में रहा है। ये गरीब की माँ की मतलब हॉलीवुड की एवरेज ब्लॉकबस्टर का बजट हमारी बिगेस्ट फिल्म के बजट से 4 गुना ज़्यादा है। बट वेट, यू विल गेट शॉक जब आपको बॉक्स ऑफिस नंबर्स का पता लगेगा इन्हीं इंडियन फिल्म और हॉलीवुड फिल्मों का। हॉलीवुड की पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर का बॉक्स ऑफिस 8-9 हज़ार करोड़ रुपए से लेकर तो 25,000 करोड़ रुपए तक है, जो एटलीस्ट फॉर नाउ अभी तक का पीक है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि हॉलीवुड सिर्फ अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट नहीं करता, वो टारगेट करता है ग्लोबल ऑडियंस को, चाहे वो इंडिया हो, ब्राज़ील हो, यूके हो या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री। ऑन द अदर साइड, इंडियन मूवीज़ का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस रिटर्न 1200 से 1700-1800 करोड़ के बीच में रहा है। मैं दंगल को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सेप्शन है। इसका भी रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि इंडियन मूवीज टारगेट करती है इंडियन ऑडियंस और इंडिया के बाहर रहने वाले NRIs को। पैसा तो पैसा है, रियलिटी में ये पैसा कहाँ जाता है, यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में, बजट अलोकेशन। हॉलीवुड में अगर मूवीज का बजट $200 मिलियन है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए, तो वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस मेक श्योर करते हैं कि ये बजट स्क्रीन पे दिखे, चाहे VFX के फॉर्म में, चाहे सेट्स के फॉर्म में, चाहे कॉस्ट्यूम्स के फॉर्म में। इवन ये लोग मार्केटिंग पे भी इतना हाई बजट खर्च करते हैं ताकि वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सके। वहाँ के बड़े स्टार्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर, टॉम क्रूज, जॉनी डेप, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में कई बार स्मॉलर फीस चार्ज करते हैं अपफ्रंट, और बाद में जब मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है तब उन्हें प्रॉफिट में से एक अच्छा खासा चंक मिलता है बैकएंड डील के थ्रू। लेकिन इंडिया में अगर बजट 100 रुपये है तो 40 से 50 रुपए तो स्टार की जेब में अप फ्रंट चला जाएगा। वो 50 रुपए जो बचेंगे उसमें डायरेक्टर को VFX भी करना है, एक्शन भी शूट करना है, डांस भी शूट करना है, रोमांस भी शूट करना है और बेसिकली उनको राजा साहब बनाना है। आप लोग जब हॉलीवुड मूवी देखते हो तो स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे ना पैसा खर्च हुआ है, पर इंडियन मूवीज के मामले में ये इंडियन मूवीज के केस में हम ना सिर्फ बजट को ढूंढते रहते हैं कि ये पैसा इन्होंने खर्च किया कहाँ पे है, पर बजट तो जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। असली विलन है डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज की रिलीज डेट 3 साल पहले लॉक हो जाती है और उनका प्री प्रोडक्शन ना गॉड है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन पे वो 1-1.5 साल का काम करते हैं। 4 से 5 महीने प्रिंसिपल फोटोग्राफी चलती है, उसके बाद VFX एंड पोस्ट प्रोडक्शन पे 1 से 1.5 साल का टाइम दिया जाता है। इवन मूवी के ट्रेलर्स भी 1 साल पहले आना शुरू हो जाते हैं ताकि मूवी को ग्लोबल लेवल पे मार्केट किया जाए। एट द अदर एंड इंडियन मूवीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल के अंदर अंदर बजट लॉक होने से लेके तो मूवी के रिलीज तक सब कुछ हो जाता है। इवन स्क्रिप्ट भी सेट पे लिखी जाती है, डायलॉग इम्प्रोवाइज कर लिए जाते हैं
और VFX तो मतलब राजा साहब अभी रिसेंटली एक बेस्ट एग्जांपल है ये देखने का कि हम किस तरह के VFX बना रहे हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, इंडियन मूवीज को ग्लोबल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए ग्लोबल लेवल पे मार्केट करना होगा, ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट बनाना होगा और उसके लिए डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन इज मस्ट, क्योंकि ये डिसिप्लिन ही है जो हॉलीवुड मूवीज को अलाउ करता है स्केल करना और एग्जीक्यूट करना ड्यून और अवेटार के लेवल पे। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई हम भी लगा देंगे 2000, 3000, 4000 करोड़ रुपए, उसमें क्या है, इंडिया के पास बजट तो है। बजट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम रहा है मार्केट साइज का। इंडियन सिनेमा को ग्लोबल होना है तो हमें अपने लोकल फ्लेवर को तो नहीं खोना है, बल्कि यूनिवर्सल इमोशन को पकड़ना है, जैसे RRR ने किया था। RRR ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन ग्लोबली वर्क कर गई थी। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार जल्दी से 2026 का मेन्यू कार्ड देख लेते हैं। सबसे टॉप पे रहेगी नीतीश तिवारी की रामायण, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपए, इक्वल टू मैनी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 को रिलीज होगा और सेकेंड पार्ट रिलीज होगा 2027 की दिवाली को। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश इसमें स्टार करने वाले हैं। इसके बाद SS राजामौली, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी अर्ली 2027 में रिलीज होगी, जिसका बजट एक मिड साइज हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के बराबर है। इसके बाद कल की 2898 का बजट भी ऑलमोस्ट 1000-1500 करोड़ रुपए है, उसको मैसिवली स्केल अप किया गया है। ये बात तो बहुत क्लियर है, हम हॉलीवुड के प्लेग्राउंड में घुस के उन्हीं के बैट बॉल से खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। So 2026 is going to be a scary but exciting year। अगर 4000 करोड़ का गैम्बल सफल हुआ तो इंडियन सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम मूवीज के मामले में शायद सुपर पावर बन सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर रामायणा, वाराणसी, कल्कि 98 AD का पार्ट 2, किंग, धुरंधर का पार्ट 2 और प्रभास की अपकमिंग 2-3 मूवीज। लेट्स होप इस बार पैसा सिर्फ पोस्टर में ही नहीं पिक्चर में भी दिखे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि कोई इंडियन मूवी 8000 करोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे कर सकती है, या फिर इंडियन प्रोड्यूसर्स थोड़े से एम्बिशियस हो गए हैं? अपनी प्रेडिक्शन को कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।